बड़ी जोरदार तैयारी है भाई। हाँ फिर से रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। हाँ, उसमें कोई विपक्ष कह रहा है इस बार चुनाव हार जाएगी। विपक्ष का काम है अपना, जो कुछ नाप शनाप बोले उससे क्या लेना देना। हाँ देखिए, जब हमारी 2014 से पहले हमारी सरकार नहीं थी इस पूरे देश में, तो जिस तिरंगे को लेकर के हम लोग, जो तिरंगा जो हमारे बलिदानियों को याद दिलाता है, जो तिरंगा हमें आजादी की याद दिलाता है, जो तिरंगा हमारे शहीदों को नमन करने का मैंने याद दिलाता है, उसको लेकर के तमाम सारे प्रोटोकॉल थे। एक आम आदमी अपने घर पे तिरंगा फहरा नहीं सकता था। जैसे जो कह रहे हैं चोरी की बात, तो चोरी में एसआईटी जांच भी कर रही है और कुछ लोग पकड़े गए हैं और उनको जानकारी चाहिए, तो वो टिन्नू यादव करके है कोई, उससे जाकर के वो जेल में है, उससे पूछ सकते हैं लोग, वही बता देगा कि चंदा कहाँ चोरी है, कहाँ वो रखा है, किसको दिया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। भारतीय जनता पार्टी 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल और से लेकर के तमाम जो संस्थाएं हैं वो एकत्रित होंगी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है बूथ स्तर से लेकर के पूरे जो लोग हैं, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, सभी लोग इसका जुट करके तिरंगा अभियान को एक विशाल बनाने की जो यात्रा निकाली जाती है हर बार, उसे करने के लिए फिर से तैयारियों में लग गए हैं। इस वक्त की बात करें तो हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए घोसी के पूर्व जो विधायक विजय राजभर जी मौजूद है, जो कि प्रदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं। उनसे बात करेंगे और साथ में तमाम लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से इस बार तिरंगा यात्रा अभियान जो है वो शुरू करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो देखिए, इस वक्त ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ घोसी के पूर्व विधायक विजय राजभर, जो कि प्रदेश मंत्री भी हम बात करते हैं। जिस तरीके से तिरंगा अभियान की शुरुआत सबसे पहले होने जा रही है, इस पे ही हम बात करते हैं। किस तरीके से तैयारी आप लोग करने जा रहे हैं और क्या है इस बार रणनीति? देखिए, जब हमारी 2014 से पहले हमारी सरकार नहीं थी इस पूरे देश में, तो जिस तिरंगे को लेकर के हम लोग, जो तिरंगा जो हमारे बलिदानियों को याद दिलाता है, जो तिरंगा हमें आजादी की याद दिलाता है, जो तिरंगा हमारे शहीदों को नमन करने का मैंने याद दिलाता है, उसको लेकर के तमाम सारे प्रोटोकॉल थे। एक आम आदमी अपने घर पे तिरंगा फहरा नहीं सकता था। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उस प्रोटोकॉल को ठीक किया और उन्होंने कहा कि जिस तिरंगे को लेकर के हमारे न जाने कितने असंख्य लोग, हमारे नौजवान जो आजादी को पाने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको याद करने के लिए हम लोग तिरंगा यात्रा गांव-गांव, घरों-घर ले जा रहे हैं। और इससे पूरे देश में हमारे चाहे युवा हो, नौजवान हो, महिला हो, किसान हो, सारे लोग एक स्वर में भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने का काम करते हैं। इस बार 2027 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप लोग धरातल स्तर पर अपनी पार्टी के जनाधार को मजबूत करने की जो तैयारी है वो कर रहे हैं। किस तरीके से इस बार तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए का नारा लेकर के चल रही है और कह रही कि इस बार धराशायी भारतीय जनता पार्टी को कर रही है। जहां आप खड़ी हैं, ये उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और यहाँ हम सभी के मार्गदर्शक और जितने सारे कार्यकर्ता इस पूरे प्रदेश में हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी के गार्जियन यहाँ बैठते हैं, संगठन महामंत्री जिनको हम सभी कहते हैं। उनके एक आह्वान पे इस पूरे प्रदेश में, एक आह्वान पे इस पूरे प्रदेश में 2 दिनों के अंदर पूरे 403 विधानसभाओं में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हुआ था। अगर विपक्ष को तनिक भी संदेह हो इस बात पे, तो हमारा वही बूथ अध्यक्ष जो चुनाव में अंतिम दिन तक लड़ने का काम करता है, इस बार 27 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का भी काम करेगा। बार बार अंदर विधानसभा में अनुपूरक बजट आज पेश किया जा रहा, बार बार हंगामे के कारण जो कार्रवाई है वो स्थगित की जा रही है। कह रहे हैं अयोध्या में चढ़ावा चोरी हुआ है, एसआईटी पे किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा है। भरोसा नहीं होगा ना, जैसे जो वो कह रहे हैं चोरी की बात, तो चोरी में एसआईटी जांच भी कर रही है और कुछ लोग पकड़े गए हैं और उनको जानकारी चाहिए, तो वो टिन्नू यादव करके है कोई, उससे जाकर के वो जेल में है, उससे पूछ सकते हैं लोग, वही बता देगा कि चंदा कहाँ चोरी है, कहाँ वो रखा है, किसको दिया है। तो वो उससे न पूछ करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हो सकता हो कि अगर वो उससे पूछें तो वो पहचान जाए पूछने वालों को, शायद यही लोग हैं। इस नाते भी वो लोग नहीं माना जाना चाहते हैं और उनको चाहिए, उनको पूछना है तो जाकर के टिन्नू यादव से पूछ सकते हैं। पीडीए का नारा इस बार कितना उनका कारगर साबित होने वाला है? देखिए, समाजवादी पार्टी का नाम न लेना चाहते हैं, इसलिए वो पीडीए का नारा देते हैं। समाजवादी पार्टी का नाम लेने पे हमारे प्रदेश की पूरी जनता को वही 2017 से पहले वाला जो गुंडा राज, भ्रष्टाचार, ऐसे जितने सारे इनके जो थे, वो सारे के सारे सिनेरियो दिखाई देने लगते हैं जनता को, इसलिए घबराए हुए हैं। और वो जंगल राज फिर से आने वाला नहीं है। ये पूज्य महाराज जी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। ये फिर से, और इस जन्म तो ये भूल जाएं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
जनता के बीच में रहने का काम करता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जनता से हर महीने के अंतिम रविवार बात करते हैं, मन की बात के माध्यम से। वो किसान की बात करते हैं, वो नौजवान की बात करते हैं, विद्यार्थी की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, यानी समाज में रहने वाले हर वर्ग के साथ वो बातचीत करते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो इतनी बढ़िया सरकार और इतना बढ़िया नेता छोड़ के जनता कहीं जाएगी क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम दावे के साथ कहते हैं और कार्यकर्ताओं के भरोसे पे कहते हैं कि आने वाले 27 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप तो क्योंकि पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, अब प्रदेश मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं, तो इस बार जनाधार को मजबूत करने के लिए युवा किस तरीके से एकत्रित हो रहा है? युवा आप देख सकते हैं, युवा मोर्चा के हमारे अभी नए नए अध्यक्ष हुए हैं। आप उनके साथ देखिए, हमारे हजारों नौजवान उनके पीछे चलते हैं और सारे के सारे जो नौजवान आपको आने वाली तिरंगा यात्रा में दिखेगा, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो आपको दिखेगा तिरंगा यात्रा। अभी 9 तारीख को हमारे संभवतः ये प्रदेश का होने जा रहा है तिरंगा यात्रा, यहीं से शुरुआत होगी और पूरे हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से जितने भी हमारे सांगठनिक जिले हैं, हर जिले के मंडलों में होने जा रही है। आपको दिख जाएगा कि युवा भारतीय जनता पार्टी और इस देश के साथ है, कि युवा उधर है, वो देखने को आपको मिलेगा। देखिए, इस वक्त ज्यादा बातचीत करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं सर, तिरंगा अभियान एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो शुरू है वो करने जा रही है 10 तारीख से 14 तारीख तक। दुकान से लेकर घर तक, ऑफिस तक, हर जगह तिरंगा ही तिरंगा नजर आते हैं। किस तरीके से तैयारी इस बार कर रहे हैं? तिरंगा यात्रा को लेकर के हमारे हर जिलों में और संगठन के स्तर पर उसकी तैयारी हो रही है, बैठकें हो रही हैं, संपन्न हो रही हैं और ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर भी बैठकों का आयोजन चल रहा है और हर विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पे, जिसकी दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर की होगी, पद यात्रा और साइकिल यात्रा, मोटरसाइकिल के माध्यम से हम लोग तिरंगा यात्रा बड़ी संख्या में निकालेंगे और प्रत्येक घर पे, प्रत्येक दुकान पे तिरंगा को फहराने का कार्य करेंगे। ठीक है सर, कैसी तैयारी इस बार कर रहे हैं आप लोग? हम लोग गांव बूथ स्तर तक तिरंगा यात्रा की तैयारी, अभी आदरणीय हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष गोरखपुर के मार्कंडेय राय जी ने बताया कि इसकी तैयारी बैठक हर विधानसभा, हर बूथ तक है। हमारे कार्यकर्ता हर बूथ, हर पन्ना प्रमुख तक हमारे कार्यकर्ता बनाए गए हैं और वहां तक जाकर के हम लोग इसकी तैयारी बैठक कर रहे हैं। और ये वो है कि हर बच्चे तक, मतलब गांव के हर घर तक, हर दुकान तक, हर लोगों तक वो तिरंगा यात्रा उस राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के अपने को सहानुभूत, अपने को गौरव महसूस करें। और इस बार तो चुनाव भी आ रहे हैं 27 में। ठीक है, चुनाव तो हमारे लिए 27 नहीं, हमेशा हम चुनाव की तरह से ही लड़ते हैं। हमारे कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हमारे लिए वो देवतुल्य हैं, वो हमेशा हमारे लिए कार्य करते हैं, वो युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। सर, कैसी तैयारी इस बार? बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। हम लोग एकदम जमीनी स्तर पे लगे हुए हैं। भाजपा का कमल खिलाने के लिए हमेशा हम लोग प्रतिबद्ध। तिरंगा यात्रा निकालेंगे, बड़े ही गौरव और शान और अभिमान के साथ ये यात्रा आप लोग निकालते हैं। इस बार भी कैसी तैयारी? बहुत जबरदस्त तैयारी है। हमारी जो पार्टी है देशभक्त पार्टी, ये हमेशा देश की प्रगति के लिए हमेशा सोचती है। तिरंगा लोगों में जुनून जगाने के लिए हम लोग यात्रा निकाले जा रहे हैं कि हर नागरिक अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाए। हर घर तिरंगा अभियान जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी शुरू करने जा रही है। 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये अभियान चलाया जाएगा। इस बार भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। किस तरीके से तैयारी आप लोग कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी निकालेगी और ये बहुत ही बड़ी संख्या में इसको हम निकालेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष, सबके नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकलेगी और जरूर भारतीय जनता पार्टी इसको एक अपने चुनाव के मुद्दे से निकालेगी। ठीक है, किस तरीके से तैयारी इस बार कर रहे हैं आप लोग? तैयारी हर बार की तरह और अब के बढ़ चढ़कर संगठन हिस्सा ले रहा है और प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी तिरंगा यात्रा निकलेगी, जिससे हर जनमानस के हृदय में राष्ट्र भक्ति की भावना जागृत होगी। देखिए, तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए है। हम बात करते हैं। सर, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं उस अभियान में भाग लेते हैं। घर से लेकर दुकान और व्यापार, हर जगह तिरंगा लगाए जाते हैं। क्या कहेंगे? पार्टी संगठन पूरे देश में के साथ उत्तर प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक निकल रहे हैं। जो गांव में, दुकानों में, चौपाल में, हर जगह तिरंगा लगाने का काम कर रहे हैं। इस बार कैसी तैयारी आप लोग कर रहे हैं? पार्टी की तैयारी बूथ स्तर तक, नीचे तक जाने की है और नीचे तक हम लोग जिनके पास झंडा नहीं है उन्हें झंडा उपलब्ध कराएंगे और हर घर, पूरा देश तिरंगा में दिखाई पड़ेगा आपको।
हर घर तिरंगा अभियान 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक ये चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है बूथ स्तर से लेकर के शहरी स्तर तक तमाम जो इसके आयोजन है वो करने की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो तमाम तरीके की अपनी तैयारी और बड़े हर्षोल्लास और गौरव के क्षण के साथ की पूरी यात्रा जो है वो हर बार निकालते हैं, क्योंकि घर से लेकर ऑफिस, कार्यालय, हर जगह पर ये तिरंगा जो है वो लगाने की मुहिम जो है वो शुरू की जाती है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जो अपनी तैयारी है पुरजोर तरीके से शुरू कर दी है। अमरीश के साथ सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।